अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पल्स पॉइंट पीके। मैं हूं डॉक्टर नाबला चौधरी और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं विटामिन डी के बारे में। कि विटामिन डी के बारे में आपने बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया पे, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे देखी होंगी कि हर कोई इसकी डेफिशिएंसी के बारे में बात कर रहा है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके अलावा जिस्म इसकी कमी का शिकार क्यों हो जाता है, और अगर कोई शख्स इसकी कमी का शिकार होता है तो उसके अंदर क्या अलामात हमें देखने को मिलती हैं। सो इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो सबसे पहले अगर विटामिन डी की बात की जाए तो बहुत सारे मिनरल्स विटामिन की तरह विटामिन डी भी जो है आपकी बॉडी उसको सिंथेसाइज करती है, लेकिन उसके लिए आपकी बॉडी को एक बेसिक कंपोनेंट चाहिए होता है जो कि सनलाइट है, सूरज की रोशनी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी गजाएं हैं, ऐसी फूड्स हैं, ऑर्गेनिक मील्स हैं जिनके थ्रू आप जो है विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर सनलाइट की बात करें तो बाज का क्या होता है कि इतना सनलाइट के साथ एक्सपोजर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बॉडी इसके लेवल्स डेफिशिएंसी का शिकार हो जाते हैं। जिस्म इसको उतनी हद तक नहीं बना पाता जितनी इसकी अमाउंट्स बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड होती हैं। तो सबसे पहली रीजन कि जब आपको सफिशिएंट सनलाइट एक्सपोजर नहीं होता तो उसकी वजह से आपका जिस्म जो है वो विटामिन डी की कमी का शिकार होने लगता है। दूसरी जो चीज है वो डार्क कम्प्लेक्शन। अगर हम एशियंस में देखते हैं, रिसर्च के अकॉर्डिंग भी यही है कि एशियंस जो है वो 70 to 80% जो पॉपुलेशन है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार है। सो डार्क स्किन इज एन अदर रीजन जिसकी वजह से आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा जो है वो पुअर डाइट की जो आप खुराक ले रहे हैं उसके अंदर विटामिन डी मौजूद नहीं है। मोटापा इज एन अदर रीजन जिसकी वजह से आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा जो है वो माल एब्जॉर्प्शन, कि आपको कुछ इस तरह की बीमारियां हैं कि आपकी गट जो है, आपकी जो अंतड़ियां हैं वो विटामिन डी को एब्जॉर्ब नहीं कर रही जो आपकी मील के अंदर मौजूद है। यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो जिस तरह सीलिक डिजीज हो गया, क्रोन डिजीज हो गया, क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस, ये वो बीमारियां हैं जिसकी वजह से आप माल एब्जॉर्प्शन का शिकार हो जाते हैं और आपको विटामिन डी नहीं मिल पाता। इसके साथ साथ कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी करवाती हैं अगर आप उनको कांस्टेंट यूज करते रहते हैं। स्पेसिफिकली जो ट्यूबरकुलोसिस की मेडिसिन होती हैं, टीबी के इलाज के लिए जो मेडिसिन यूज हो रही होती हैं, वो लंबा टाइम यूज करने की वजह से आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार हो सकते हैं। सो ये मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार हो सकते हैं। सिर्फ एक ये कॉज नहीं है कि आपको धूप नहीं मिली या आप किसी इस तरह के इलाके के अंदर रहते हैं कि वहां पे सनलाइट एक्सपोजर नहीं है और आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार हो जाए। अब आते हैं फर्दर कि अगर कोई शख्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार हो जाता है तो उसके अंदर किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आपने जो नॉर्मली बहुत सारी वीडियोस के अंदर जो सिम्टम्स सुने होंगे कि जो है वो सिर्फ जिस्म दर्द करता है, पुट्ठे दर्द करते हैं, वीकनेस होती है, कमजोरी होती है, जो घुटने हैं, जो जिस्म के मुख्तलिफ जॉइंट्स हैं वहां पे पेन होता है, कमर में दर्द होता है। ये तो वो अलामात हैं जो कि आपने सुनी होंगी, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत सारी ऐसी अलामात हैं जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलती हैं। अब अगर उन अलामात की बात की जाए तो आपका एंजाइटी, डिप्रेशन, रिसर्च ये कहती है कि अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी का आप शिकार हैं तो आप एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। आप हेयर फॉल का शिकार हो सकते हैं कि आपके मेल पैटर्न जो एक बाल्डनेस है उसके अलावा फीमेल्स के अंदर भी जो है वो हेयर फॉल का मसला हो सकता है, और जस्ट बिकॉज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। ब्रेन की जो एक डेवलपमेंट है वो विटामिन डी पे बहुत ज्यादा रिलाई करती है, डिपेंडेंट होती है, और अगर बच्चे विटामिन डी की डेफिशिएंसी का अपनी अर्ली एजेस के अंदर शिकार होते हैं तो उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो इस चीज से कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। इसके अलावा अगर आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपको जो है वो आपके पट्ठों में दर्द हो सकता है, आपके घुटनों में दर्द हो सकता है, आपके बॉडी के मुख्तलिफ जॉइंट्स में दर्द हो सकता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा आपने नींद पूरी कर ली है, 6 से 8 घंटे की एक अच्छी नींद पूरी कर ली है, उसके बाद आप उठते हैं फिर भी आप थकावट का शिकार होते हैं, तो ये भी एक सिम्टम है विटामिन डी की डेफिशिएंसी का। सो ये ओवरऑल सिम्टम्स हैं जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी के साथ लिंक्ड है। तो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट जो चीज आती है कि आखिर क्या सप्लीमेंट्स ही इसका इलाज है या कोई ऐसी खुराक भी मौजूद है, ऐसी फूड्स मौजूद हैं
जो अगर हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अपने लाइफस्टाइल का, अपने रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो क्या हम विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बच सकते हैं? तो बिल्कुल। ऐसी कुदरत ने खुराक बनाई है कि फॉर एग्जांपल ऐसे इलाके जहां पे सनलाइट एक्सपोजर नहीं है, सूरज नहीं निकलता, काफी काफी अरसे तक जो है वो सूरज नहीं निकलता, तो क्या वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार हो जाए? और अल्टीमेटली वो फंक्शंस जिस्म के जो विटामिन डी के साथ जो है वो लिंक्ड है, वो तो उसके साथ जाहिर सी बात है इफेक्ट हो सकते हैं। सो इसलिए बहुत सारी ऐसी खुराकें मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे फूड्स मौजूद हैं, अगर आप वो लेते हैं तो आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कंपनसेट कर सकते हैं। उसके अंदर अगर बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सस्ता, सबसे ज्यादा अवेलेबल होने वाला जो एक सोर्स है वो है एग यॉक, कि जो अंडा और उसकी जो जर्दी है, ये अच्छा सोर्स है आपके विटामिन डी का। इसके अलावा कॉड लिवर ऑयल ये आप यूज कर सकते हैं। बीफ लिवर सिंपली जो कलेजी है वो आप खा सकते हैं, ये विटामिन डी का अच्छा सोर्स है। इसके अलावा ऑरेंज जूस जो है वो आप इस्तेमाल करें। अगर आपका सीजन है, सीजन के अंदर ऑरेंज अवेलेबल है, आप ऑरेंज खा सकते हैं, उसका जूस पी सकते हैं, जो कि आपकी इन डेफिशिएंसीज को किसी हद तक कंपनसेट कर सकता है। इसके अलावा सनलाइट एक्सपोजर के अंदर कुछ मशरूम्स की ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि ग्रो करती हैं जमीन के अंदर, और वो विटामिन डी का एक अच्छा सोर्स है। इसके अलावा मिल्क एंड योगर्ट ये बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। लेकिन अगर आप इसे फोर्टिफाइड फॉर्म में लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। अब फोर्टिफाइड फॉर्म क्या होती है कि जब मिल्क की प्रोसेसिंग होती है, मिल्क को डिफरेंट जगह से कलेक्ट किया जाता है, फैक्ट्री के अंदर उसको प्रोसेसिंग से गुजारा जाता है, सो उसके अंदर बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, वो उसके अंदर ऐड ऑन किए जाते हैं ताकि उसकी जो कहने की एक गजाइत है उसको इन्हांस किया जा सके। सो फोर्टिफाइड चीज, फोर्टिफाइड योगर्ट, फोर्टिफाइड मिल्क ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छे सोर्स हैं विटामिन डी के। सो ये एक ओवरऑल डिफरेंट फूड्स हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस कमी से अपने आप को निजात दिलवा सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या इनके साथ साथ जो है वो आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं या बहुत ज्यादा सप्लीमेंट भी ले सकते हैं? तो यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बताता चलूं कि सप्लीमेंट्स जो है वो अच्छा सोर्स है, कि अगर आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार है, आप ये खुराक जो मैंने आपको बताई है, जो डिफरेंट फूड्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और इसके साथ साथ जो है वो आप सप्लीमेंट्स को ले सकते हैं। सप्लीमेंट्स ये नहीं है कि ये लेना नहीं चाहिए, इसके बारे में भी मार्केट के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो डिस्कशन की जाती है, डिबेट की जाती है कि ये कुछ भी नहीं होते, इनका कोई फायदा नहीं होता। अगर आप किसी अच्छी ट्रस्टवर्दी ब्रांड का जो है वो सप्लीमेंट्स यूज करते हैं तो ऑब्वियसली वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। तो ये हमारी एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है विटामिन डी के बारे में, कि क्या है, बॉडी इसको बनाती है या नहीं बनाती, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके फंक्शन क्या है, डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या अलामत देखने को मिलती हैं, और इन अलामत को किस तरह के फूड्स के साथ कंपनसेट किया जाता है, और जो सप्लीमेंट्स की इंपॉर्टेंस है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। सो अगर आप लोगों का फर्दर भी कोई क्वेश्चन हो, सो यू गाइस कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दूसरे लोगों तक शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दिस इज डॉक्टर नाबला चौधरी साइनिंग ऑफ फ्रॉम पल्स पॉइंट पीके। अस्सलाम वालेकुम।